Hello students, welcome to Lux Tutorials. Please subscribe our channel for all latest educational videos. हेलो बच्चों, वेलकम टू लक्स ट्यूटोरियल्स। हम लोग पढ़ रहे हैं एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। उसके पहले वीडियो में अपने लोगों ने इंडिकेटर्स के बारे में देखा कि कैसे हम किसी सॉल्यूशन को बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। ठीक है, अब कल इंडिकेटर कई तरह के थे, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन, फिर नेचुरल इंडिकेटर्स था टर्मरिक, रेड कैबेज एंड ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स, मतलब जिसको हम स्मेल से सेंस कर सकते हैं। उसमें दो एग्जाम्पल था, ओनियन और विनेगर का। अब हम लोग जो चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उस पर चलते हैं। एसिड, तो अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? एसिड्स के बारे में। एसिड्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एसिड्स? तो एसिड्स लिखा हो भाई, एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हैव ए सावर टेस्ट। एसिड्स वैसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो सावर, खट्टे है ना। जनरली जो खट्टा होगा उन्हें हम एसिड बोलते हैं। तो भाई हम लोग अपनी लाइफ में, जीवन में कौन कौन सा खट्टा चीज देखते हैं? तो इमली है ना, फिर और ग्रेप्स भी खट्टा होता है, मौसम्बी भी खट्टा होता है, संतरा, लेमन, ये सब खट्टा होता है। तो ये खट्टे हैं, इसका मतलब इनमें क्या प्रेजेंट है? एसिड है। ठीक है, अच्छा, एसिड्स को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। आपका ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड, फिर कंसंट्रेशन पे किया गया है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड। तो हम लोग उसको धीरे धीरे देखेंगे। तो एसिड्स आर दो सब्सटेंस व्हिच हैव सावर टेस्ट, खट्टा टेस्ट। ये डिफाइन हो गया, लेकिन ये केमिस्ट्री का डिफाइन है, ये जनरल डिफाइन है, ये टेक्निकल डिफाइन नहीं हुआ है ना। आप एग्जाम में लिख सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, सो सावर टेस्ट खट्टा टेस्ट होगा। सावर मीन्स खट्टा। टाइप्स ऑफ एसिड्स में आते हैं आपका ऑर्गेनिक एसिड्स, द एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। वैसे एसिड्स जो प्लांट्स एंड एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो कौन कौन से प्लांट में कौन कौन सा एसिड होता है, या फिर कौन कौन सा एनिमल्स के बारे में यहाँ बात हो रही है। फर्स्ट वन इज जो विनेगर। विनेगर देखिए, हो चाउमीन खाए होंगे, पनीर चिली खाए होंगे, खाने में तो एक्सपर्ट है ये सब में। तो अरे चाउमीन, पनीर चिली, इसमें डलता है विनेगर टेस्ट के लिए, है ना। घर में भी होगा, मम्मी को देखना विनेगर है ना। मम्मी से पूछोगे, मम्मी विनेगर का शीशी दिखाओ, दिखाएगी, ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। तो विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। साइट्रस फ्रूट्स में जैसे साइट्रस मीन्स खट्टा हो गया, लेमन्स, ऑरेंजेस, ये साइट्रस फ्रूट्स है, इसमें कौन सा एसिड होगा? साइट्रिक एसिड। सॉर मिल्क, दही में कौन सा एसिड होगा? लैक्टिक एसिड। टेमेराइड या ग्रेप्स में कौन सा होगा? टार्टेरिक एसिड। टेमेराइड मीन्स इमली है ना। टोमेटोज में टमाटर, पता है टमाटर के बारे में, ऑक्जेलिक एसिड। आंट स्टिंग, चींटी, चींटी जब काटती है, स्टिंग मतलब काटना है ना। आंट स्टिंग में भी कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड की वजह से जब वो हमें, चींटी हमें काटती है, किसी को भी काटती है, तो अपने को जलन होता है, लहर होता है, वहाँ पे जलन होता है ना। तो वो क्या है कि वो फॉर्मिक एसिड है, वो हमारे बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है, उसके चलते हमें जलन होती है, खुजली होती है ना, इचिंग होता है काफ़ी। ठीक है, नीटल लीफ स्टिंग, वो खुजली, वो लीफ जिससे खुजली होते हैं है ना। अब लोग बचपन में देखे होंगे कई बार, है ना। खुजली पत्ता, मतलब देसी लैंग्वेज उसको बोलते हैं। ठीक है, और शुद्ध हिंदी उसका बिछुआ पत्ता है, बिछुआ पत्ता भी बोलते हैं उसको। ठीक है, उसको क्या है, उसमें क्या होगा? खुजली होगा। आपको जगह वो लीफ को आप अपने हाथ पे ऐसे रख लीजिएगा, तो आपके हाथ पे पूरे तरीके से खुजली होगा। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मिक एसिड, उस पत्ते के ऊपर फॉर्मिक एसिड रहता है, वो हमारे बॉडी में लग जाता है, स्किन में, तो अपने को होता है प्रॉब्लम, है ना। ठीक है, तो ये कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में है, और सभी का नाम और एसिड कौन कौन सा आपको याद रखना है, सारे चीज याद रखनी है। अच्छा, अब आते हैं अपने मिनरल एसिड्स, मतलब जो नेचुरल नहीं होगा। नेचुरल मतलब जो ऊपर वाले ने नहीं दिया है, अपने लोगों ने खुद से बनाया, दैट इज कॉल्ड मिनरल एसिड्स, मैन मेड, है ना। एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कैसे एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा, ये जो मिनरल एसिड है ये काफी डेंजर होते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड्स आर वेरी डेंजरस। ये जब तो अपने लोग खाते पीते रहते हैं, उतना डेंजर नहीं है। ये फॉर्मिक एसिड भाई खुजली होता है, लेकिन 2 मिनट बाद ठीक हो जाता है। तो ये अपने लोग कोई टेंशन का बात नहीं है, ये तो अपने लोग खा भी हैं, तो ये हार्मफुल नहीं। लेकिन ये सभी काफी हार्मफुल है ना। ये हार्मफुल है, ये बर्न, हमारा हाथ पे पड़ेगा तो हाथ जला देंगे, है ना, पूरा बर्न आउट हो जाएगा, फिर ठीक भी नहीं होगा, वो हमेशा जिंदगी भर के लिए दाग रह जाएगा वहाँ पे। ठीक है, कपड़े जला सकते, कपड़े को खराब कर सकते हैं, तो इनसे हमें बच के रहते हैं। जब भी हम लैब में इनसे काम भी करते हैं तो काफ़ी प्रिकॉशंस के साथ, काफ़ी सावधानी के साथ काम करते हैं, नहीं तो फिर हमको, अपने को थोड़ा भी लग गया तो गड़बड़ है। ठीक है, तो ये जो मिनरल एसिड्स होते हैं ये काफ़ी डेंजरस होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये एसिड्स के बारे में हुआ, और हम लोग आगे देखेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स। तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग मतलब काफी क्या डेंजरस होगा, है ना। वीक एसिड मीन्स ये डेंजरस नहीं होगा, कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है इसका अपने को, ठीक है। अच्छा, डेंजरस किसको हार्मफुल करे? तो अपने को, ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल। हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स को ड्रिंक नहीं कर सकते, पी नहीं सकते भाई, पी के देखना भी नहीं है ना, ठीक है। वीक एसिड्स को तो ड्रिंक करते हैं, जैसे टार्टरिक एसिड आपका टेमेराइड, इमली में था, साइट्रिक एसिड वो तो अपने लोग पीते ही है, लेमन जूस, है ना, वो अपने लोगों ने किस में देखा? ऑर्गेनिक एसिड्स में। तो कह सकते हैं क्या कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे वो कौन से एसिड्स हो गए? वीक। जितने भी मिनरल एसिड है, मिनरल एसिड्स एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, वो हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड्स। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि मिनरल एसिड्स में कार्बोनिक एसिड्स भी आता है, ये मैन मेड है। ये एसिड क्या है? मैन मेड। ये कार्बोनिक एसिड जो है वो मिनरल एसिड्स के कैटेगरी के अंदर आता है, बट ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये कौन सा एसिड हो गया? वीक एसिड। इसको हम लोग यूज करते हैं कार्बोनिक को कोल्ड ड्रिंक्स में, कोल्ड ड्रिंक्स पिए होंगे, है ना, तो कोला, थम्स अप गर्मी का मौसम में पीते हैं अपने लोग, तो उसमें कौन सा एसिड है? कार्बोनिक एसिड। तो वो तो अपने लोग पी रहे हैं, चलिए, है ना। अच्छा, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में, ये हो गया वीक एसिड्स के बारे में, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक एसिड है ना, वो इंपॉर्टेंट है। ये सब तो आप नाम से भी देख के पता लगा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो अपने को जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना है वो है कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड्स के बारे में। बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा इसको, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ। अच्छा, आप भी सोचते होंगे नहीं सर हर लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई? तो हाँ, सब इंपॉर्टेंट है, कुछ छोड़ना नहीं है, सब पढ़ना है ना। सर पहला पार्ट वीडियो में बोले थे कि ये सब इंपॉर्टेंट है, पहले चैप्टर में बोले थे, हर वीडियो में उनका कहीं ना कहीं रहेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। सोचते हो क्या बच्चे ऐसा एक बार, है ना, लेकिन नहीं, सब इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में पूरा बुक पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ सकते हम, एक लाइन तक नहीं छोड़ सकते। कहाँ से कौन सा वर्ड से दे देगा ना, पता नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, तो डरना नहीं है, जैसे पढ़ा रहे वैसे पढ़ते जाइएगा, तो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल रटने का भी जरूरत नहीं है, बस कहानी की तरह समझना है ना। अच्छा, तो अपने को अब देखना है कि कंसंट्रेटेड एसिड्स और डाइल्यूट एसिड्स क्या होता है ना। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड एसिड्स एंड डाइल्यूट एसिड, इसके बारे में जानते हैं क्या होता है ना। तो देखो, दूध, मिल्क के बारे में सबको पता है भाई। तो जो मिल्क मैन आता है या फिर जो मिल्क अपने को मिलता है ना, अगर वो प्योर फॉर्म है, प्योर फॉर्म मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि उसमें कोई भी पानी नहीं डाला गया है, तो जो वैसा मिल्क जिसमें कोई मतलब मिनिमम या फिर वाटर नहीं है, दैट इज कॉल्ड योर कंसंट्रेटेड। उसको हम लोग टेक्निकल वर्ड्स में कंसंट्रेटेड बोल सकते हैं। समझ में आया ना, ठीक है। जूस पीने जा रहे हैं मान लीजिए, तो जो जूस सेलर है उसने क्या किया, उसने ऑरेंज का जूस पीना है तो ऑरेंज को डाल दिया गया उसके मशीन में और वो जूस निकाल के दे दिया, तो उसमें उसमें वाटर कम है, जो ओरिजिनल था वही है, कुछ भी उसमें वाटर ना डिसॉल्व किया गया, कुछ नहीं किया गया, तो दैट इज कॉल्ड योर कंसंट्रेटेड। वो प्योर फॉर्म हो गया, कहने का मतलब प्योर फॉर्म में है भाई, उसमें कुछ भी हम लोग वाटर का एडिशन नहीं कर रहे हैं। बट उसी मिल्क में अगर हम वाटर डालते जाए तब हम उसे क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट। तो कंसंट्रेटेड मतलब जिसमें बहुत कम वाटर हो, डाइल्यूट मतलब जिसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा हो। कैसे ज्यादा आ गया? अपने से गया नहीं, अपने लोग जो लैब में बनाते हैं, जो अपने पास अगर बाहर मार्केट में मिलेगा कोई भी एसिड, तो अपने को कंसंट्रेटेड फॉर्म में ही मिलता है जनरली। उसे फिर हम लोग लैब में ला करके डाइल्यूट करते हैं अपने हिसाब से। कैसे डाइल्यूट करते हैं? तो एडिंग वाटर ऐड करते हैं उसमें। समझ में आया? ठीक है, कंसंट्रेटेड डाइल्यूट का फंडा समझ में आ गया। कंसंट्रेटेड मतलब जिसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर होगा, दोज एसिड्स इन विच देयर इज मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। डाइल्यूट दोज एसिड्स इन विच देयर इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, तो कंसंट्रेटेड एसिड्स काफी हार्मफुल मतलब डेंजरस है हमारे लिए। हम उनको डायरेक्टली अपने हैंड से नहीं यूज कर सकते, अपने को प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना पड़ता है, ग्लव्स पहनना पड़ता है, आगे मास्क लगाना पड़ता है ना। ठीक है, काफी कुछ है, तो ये काफी डेंजरस है हमारे लिए, हार्मफुल। इनका डायरेक्ट कांटेक्ट हमको हार्म करेगा, इसका डायरेक्ट कांटेक्ट अपने को हार्म नहीं करते क्योंकि ये डाइल्यूट हो गया,
है ना, वाटर मिक्स है इसमें। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। अच्छा, अब जो क्वेश्चन यहाँ बोर्ड में आपका लिखा हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ठीक है, VBI, ठीक है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, क्या बोला है कि हाउ टू डाइल्यूट द कंसंट्रेटेड एसिड, किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड को कैसे डाइल्यूट करते हैं। तो कंसंट्रेटेड मतलब जिसमें वाटर बहुत कम है, डाइल्यूट मतलब वाटर है, तो भाई वाटर डाल देना है, डाल तो देना है, लेकिन उसका एक तरीका है, उसका एक वे है, स्टेप्स हमको फॉलो करना पड़ेगा। हम ऐसे ही नहीं डाल सकते, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये एक और तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया, ये आपके एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी बुक में है, टेक्सचुअल में, एक्सरसाइज में, कि वाइल डाइल्यूटिंग इन एसिड, जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो व्हाई इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, नॉट वाटर टू द एसिड। क्या बोला गया अभी? ठीक है। तो सपोज के लिए अपने लोग एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, अपने को एक एसिड को डाइल्यूट करना है, क्या करना है? डाइल्यूट। तो मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो हम इस बीकर में पहले से क्या फिलअप कर दें? वाटर, और ऊपर से हम इसमें क्या डालें? एसिड। कौन सा? कॉन्सेंट्रेटेड CONC। ठीक है, तो डाइल्यूट हो जाएगा वाटर मिक्स कर देने से। या फिर मेरे पास दूसरा रास्ता क्या है कि हम पहले से इसमें किसको फिलअप करके रख दे भाई? कॉन्सेंट्रेटेड, और ऊपर से हम क्या डालते हैं भाई? वाटर। ये भी एक तरीका है। तो क्या करना है? तो भाई साहब जी, बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, ये काम करना है अपने को। डाइल्यूट कैसे करना है? तो वी विल ऐड एसिड टू द वाटर, एडेड एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, एसिड को वाटर में डालना है, एसिड को, नॉट वाटर टू एसिड, वाटर को एसिड में नहीं डालना है। तो ये लिखा व्हाई इट इज रिकमेंडेड, क्यों ये बोला जाता है या फिर कहा जाता है कि वी शुड ऐड एसिड टू द वाटर। एसिड में आप पानी डाल दिए, नहीं, पानी में एसिड डालिए, ठीक, एसिड को किस में डालना है? वाटर में। ये क्यों रिकमेंड करते हैं, ये क्यों रिकमेंड नहीं करते? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ध्यान देना है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, ये जो डाइल्यूशन का जो प्रोसेस है ना, डाइल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक मतलब इसमें काफी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। अब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा तो भाई ठीक है, देखते हैं क्या होता है। देखिए, ये वाटर है, इसमें हम ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डाल रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा रिएक्शन है भाई? एक्सोथर्मिक, काफी हीट निकलेगा। तो जो हीट निकल रहा है, जो हीट निकल रहा है, जो भी हीट निकलेगा, यहाँ पे नीचे कौन है? वाटर। तो उस हीट को ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, उस हीट को वो वाटर क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में कौन है? वाटर है। हम तो भाई ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं ना एसिड, हम तो ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। तो जो भी हीट निकल जा रहा है, ठीक है, उसको वाटर का क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि वाटर बहुत लार्ज क्वांटिटी में तो वो एब्जॉर्ब कर सकता है। यहाँ पे ऊपर से हम कौन डाल रहे हैं भाई? वाटर। तो जो भी हीट क्या होगा? जो भी हीट इवॉल्व होगा, जो भी हीट इवॉल्व होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से, तो इस कंटेनर में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है नहीं, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है नहीं, तो हीट एब्जॉर्ब हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यहाँ तो एसिड है भाई, एसिड कैसे हीट एब्जॉर्ब करेगा? ठीक। अच्छा, दूसरी बात, जब वाटर इसमें डाला जाएगा तो जो हीट निकलेगा ना, उस हीट से ये वाटर तुरंत किसमें कन्वर्ट होगा? वेपर में। तुरंत किसमें कन्वर्ट होगा? वेपर में। ठीक है, वेपर में कन्वर्ट होगा तो हो सकता है कि स्प्लैश आ जाए, छिटका आ जाए, छिटका पड़ सकता है अपने को, ये एसिड उछल सकता है, इतना हीट निकलेगा। समझ में आया ना? इतना हीट निकलेगा तो ये एसिड क्या हो सकता है? उछल सकता है। उछलेगा तो हमारे फेस में आ सकता है, हमारे हाथ में लग सकता है, तो हम लोग बर्न आउट, क्योंकि कंसंट्रेटेड है तो बर्न हो सकता है हमारा स्किन। समझ में आई ना बात? तो क्या रीजन है कि वी शुड नॉट ऐड वाटर टू द एसिड बिकॉज the process of dilution is exothermic reaction, so the heat will convert water into vapor and the splash of concentrated acid may come out, या फिर concentrated acid may get splashed on our face। ऐसे लिख सकते हैं अपने लोग। समझ में आ गया तो हम लोग अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है ना। अब तो बच्चों ये क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वाटर टू ए कंसंट्रेटेड एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हाईली बहुत ज़्यादा हीट निकलेगा। तो जब एसिड को वाटर में ऐड किया जाता है, एडेड टू वाटर, देन द हीट इज इवॉल्व, तो हीट इवॉल्व होगा ग्रेजुअली, धीरे धीरे, एक साथ नहीं होता, धीरे धीरे होगा। तो उस हीट को इजिली एब्जॉर्ब कर लेगा, कौन कर लेगा भाई, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि कंटेनर में पहले से वाटर फिलअप है भाई। बट जब हम यही काम उल्टा कर देते हैं तो सब उल्टा हो जाएगा फिर। तो इफ वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड देन ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, लार्ज अमाउंट ऑफ एट वंस, इसमें ग्रेजुअली धीरे धीरे होता है, इसमें एट वंस, एक साथ होगा तुरंत। दिस हीट चेंजेस सम ऑफ द वाटर टू स्टीम, स्टीम में कन्वर्ट कर देगा वाटर को, विच कैन स्प्लैश द एसिड, तो एसिड जो है वो स्प्लैश हो सकता है, स्प्लैश होके हमारे फेस में आ सकता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो ये उसका आंसर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप समझ गए हैं तो आप अपने से लिख सकते हैं। केमिस्ट्री में यही चीज़ और फिजिक्स में ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो आप बहुत सारे आंसर्स को रटने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, आप अपने से लिख लीजिएगा उसको, ऑन वर्ड्स में आप फ्रेम करके लिख सकते हैं, कहीं नंबर नहीं कट होता है, बोर्ड में तो बिल्कुल नहीं है, कोई काट सकता है नंबर, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ना कैसे पढ़ना, रटना नहीं है, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना है और आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, नंबर आपका बिल्कुल भी नहीं कटेगा, ठीक है। बस वर्ड्स चाहिए आपको, टेक्निकल वर्ड चाहिए, जैसे स्प्लैश एक वर्ड चाहिए आपको, स्प्लैश हो सकता है टेक्निकल वर्ड, ठीक है। तो कुछ टेक्निकल वर्ड्स आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, तो आपका काम हो जाएगा। एक्सोथर्मिक एक टेक्निकल वर्ड है, टेक्निकल वर्ड्स को पकड़िए केमिस्ट्री फिजिक्स में कि हाँ ये टेक्निकल वर्ड है, इसको देने से मेरा काम हो सकता है ना। चलिए इसको लिख लीजिए।